एक बेटी की ससुराल गांव में हो गई, शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी बच्ची। कुछ दिन तो उसका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। कुछ दिन बाद उससे कहा गया कि अब कामकाज देखो। घर का काम करने लगी तो घर में मक्खन को मथकर, दही को मथकर मक्खन निकालने की एक कला होती है, हर किसी से नहीं बनती। और बहू दही को मथकर मक्खन निकाल रही थी। अब मक्खन निकल आया, अब वो इकट्ठा न कर पाए। सास के पास दौड़ी दौड़ी गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। चलो, सास ने उसे बहुत डांटा, कल से आई है और तुझे समझ नहीं है और ये नहीं है। अब वो बेचारी समझ ना पावे कि गलती क्या हो गई। गलती यह हो गई थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उस बेचारी को ये पता नहीं, माता जी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो। उस बेचारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तीसरे दिन फिर उसके सामने वही समस्या थी। आकर बोली, माता जी मटकी में जो परसों आए थे वही आ गए। अब मां फिर भी न समझे, कौन आ गए, कौन? तो उससे रहा नहीं गया, बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। तो बोलो, मक्खन का नाम कितना ही बदला जाए, चीज तो वही रहेगी। ये नाम के प्रपंच में क्यों पड़े हो? एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली, मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला, धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा, भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली, इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मुझे समझ में आ गई बात। क्या क्या समझी तुम? तो कहने लगी, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए। क्या अब एक तो नाम के पीछे इतनी उपाधि, ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते। और हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। संग सती जग जननी
भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी भवानी नी नी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी 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 हे अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूरे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर संग सती जग जननी भवानी जग जननी जग जननी जग संग सती जग जननी भवानी संग सती जग सती जग ये दोनों पधारे पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता है। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मन ही मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए हैं। और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा, वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर हो, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा, आप देख लेना, उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग बैठे थे लेकिन जब हम पहुंचे उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है। कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है। वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है। रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं ते यही ताल चतुर रखवारे, ये गावहीं हरि सवारे, जे गावहीं हरि चरित समारे, जे गावहीं हरि ते ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं चरित, जे गावहीं चरित, जे गावहीं